भारत के निशाने पर पूरी चाइनीज नेवी, भारत ने मंगवाए 100 ब्लैक शार्क। पाकिस्तान की रेजिस्टेंस फोर्स पर भारत का हमला, पाकिस्तानी लड़ाके हथियार छोड़कर भागे। दोस्तों जानेंगे इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों वेस्टर्न फ्रंट के मोर्चे को देखते हुए भारत न सिर्फ अपनी एयरफोर्स और आर्मी को मजबूत बनाने पर फोकस कर रहा है, बल्कि नेवी की भी हर जरूरत पूरी होती दिखाई दे रही है। हम सभी को पता है कि किसी भी देश की नेवी उस देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी कि बैकबोन मानी जाती है। आपको याद होगा जब विंग कमांडर अभिनंदन जी को पाकिस्तान ने हिरासत में लिया था, तब इसी नेवी के डर से इमरान को उन्हें सही सलामत भारत को वापस भेजना पड़ा। अगर नहीं भेजते तो इंडियन नेवी पाकिस्तान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ाने की तैयारी में था। जी हां दोस्तों, उसकी तैयारी के लिए ब्रह्मोस तैयार हो चुके थे। अब इसी नौसेना को चीन के खिलाफ और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए भारत सरकार एक बेहद ही घातक हथियार नेवी के लिए खरीदने जा रही है। दरअसल इंडियन डिफेंस न्यूज के मुताबिक भारतीय नेवी लंबे समय से अपने सबमरीन के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली हैवी वेट टॉर्पीडो की मांग कर रही थी, जो कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सके। बताया जा रहा है कि 2013-14 में जो अगस्ता घोटाला सामने आया था, तब यूपीए सरकार ने इटालियन फर्म यानी कि लियोनार्डो के साथ किसी भी प्रकार की डील करने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इस घोटाले में 3600 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर समेत नेवी के लिए 100 ब्लैक शार्क हैवी वेट टॉर्पीडो खरीदे जाने वाले थे। पर उस समय इस डील में घूस लेने के चक्कर में यूरोपियन एजेंसी ने कई व्यक्तियों को पकड़ा था। तब मजबूरन भारत ने इटली के डिफेंस कंपनी लियोनार्डो पर सैंक्शन ठोक दिए और नेवी की जो ये डील होने वाली थी वो भी रद्द हो गई। पर दोस्तों अब कहा जा रहा है कि पीएम मोदी हाल ही में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने रोम गए थे, तो वहां इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रेगी के अनुरोध पर भारत ने ये प्रतिबंध वापस लेने का फैसला किया। अब नेवी को जो 100 टॉर्पीडो की डील अटकी पड़ी थी, उसे भी फिर से चालू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि इटली में बने ब्लैक शार्क टॉर्पीडो दुनिया के टॉप 10 हैवीवेट टॉर्पीडो में शामिल है। इनकी मारक क्षमता सटीक है, जबकि ये 50 से 70 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं। ये टॉर्पीडो चीन के लिए सच में सरदर्द हैं, क्योंकि इनमें लगे वॉरहेड के धमाके से बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डुबाया जा सकता है। इसलिए तो सरकार ने 8 साल बाद इन्हें फिर से खरीदने का फैसला किया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर बड़ी खबर भारतीय सेना की ओर से सुनने को मिली। जी हां दोस्तों, इस बार तो हमारे जवानों ने पाकिस्तानियों को भागने पर मजबूर कर दिया। न सिर्फ पाकिस्तानी लड़ाके सेना के डर से भाग गए, बल्कि हमारे सुरक्षा कर्मियों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स के आका को भी हिरासत में ले लिया। दरअसल दोस्तों अमर उजाला की ओर से जारी इस खबर के मुताबिक कश्मीर में इन दिनों भारतीय सुरक्षा बल और पाकिस्तानी लड़ाकों के बीच जो एनकाउंटर ऑपरेशन जारी है, इस मिशन में सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर सेना ने कश्मीर के दक्षिणी इलाके में जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के रेजिस्टेंस फोर्स और इंडियन आर्मी के बीच जमकर गोलीबारी हुई। आखिर में जब भारतीय सेना उन पर हावी होती दिखी, तो ये पाकिस्तानी लड़ाके अपनी जान बचाते हुए हथियार वहीं पर छोड़कर भाग निकले। बताया तो ये भी गया कि उनमें से कई पाकिस्तानी लड़ाके जख्मी भी हुए। उन हथियारों में 10 AK-47, 20 मैगजीन और कई सारे कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों के आधार पर दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में जो इनका आका हाफिज अब्दुल्ला छुप कर बैठा था, सेना ने उसे भी हिरासत में ले लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि अब्दुल्ला वही शख्स है जिस पर 10 कश्मीरी पंडितों की हत्या और 3 भारतीय जवानों पर गोलीबारी करने का आरोप है। सेना इसे बीते 1.5 महीने से पागलों की तरह ढूंढ रही थी, जो अब जाकर सेना के हाथ लगा है। पाकिस्तान के रेजिस्टेंस फोर्स के जो लड़ाके भाग निकले, सेना उन्हें भी खंगाल रही है। कहा जा रहा है कि इस बार सेना काफी एग्रेसिव तरीके से सर्च ऑपरेशन चला रही है। यहां तक कि लश्कर ए तायबा की तरह पाकिस्तान की रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके भी भारतीय सेना के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। खबर के मुताबिक हाफिज अब्दुल्ला मुठभेड़ के बाद अपना इलाज करवाने अनंतनाग के जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था और वहीं पर सेना ने इसे दबोच लिया। अब आगे की पूछताछ के लिए इसे कश्मीर पुलिस स्टेशन लाया जाएगा, जहां पर इसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। वैसे दोस्तों आप ही बताइए, क्या इनसे पूछताछ करने के बाद जेल में डालना सही है? क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद ये घाटी में फिर से धमाका करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपके मुताबिक इन पाकिस्तानियों के खिलाफ कौन सी सजा सही रहेगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।